कल मिसलिनियस एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, आज मिसलिनियस थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, आज खत्म हो जाएगा वैसे तो ये उम्मीद है। मिसलिनियस की मैंने 6 या 7 क्वेश्चन 6 तक मैंने करा दिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 अब हमें करना है, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको करा रहा हूँ। 7 क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से रीड करें बेटा। पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, थोड़ा 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लें आप पहले। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। कि कोई एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन में 12 क्वेश्चंस है, उस पेपर में एग्जामिनेशन के पेपर में 12 क्वेश्चन है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। उन 12 क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में 7 क्वेश्चन, मैंने टोटल क्वेश्चन से 12। इसके 2 पार्ट बना दिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में 7 क्वेश्चन, यानी 12 क्वेश्चन तो ओवरऑल थे। उन 12 क्वेश्चन के 2 पार्ट बना दिए, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में 5 क्वेश्चंस एंड पार्ट सेकंड में 7 क्वेश्चंस थे, वो हमने लिख दिए। अब इन्होंने क्या कहा, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट अब बेटा क्वेश्चन में हमें बोला कि अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल। बच्चे से बोला गया कि भाई आपको 8 क्वेश्चन करने हैं टोटल, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, और हर पार्ट से कम 3 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। तो कितने तरीके से बच्चा क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है। देखो क्या बोला कि भाई टोटल आपको 8 करने हैं। अब आप 8 ऐसे नहीं कर सकते कि 7 सेकंड पार्ट से कर लो, 1 फर्स्ट पार्ट से कर लो, ऐसे नहीं करना है। उन्होंने कंडीशन दी है कि हर पार्ट से कम 3 क्वेश्चन तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो कैसे कैसे केस बनेंगे, देखो केस 1 क्या बनेगा कि आप 3 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट से ले लो, 3 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट से, 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। 3 इससे आगे आपको करने कितने हैं, 8 करने हैं। तो आप 3 तो पहले पार्ट से कर चुके, तो आपको बाकी के 5 क्वेश्चन किससे करने पड़ेंगे, सेकंड वाले पार्ट से करने पड़ेंगे। तो 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट सेकंड। एक तो केस ये बन जाएगा, 3 क्वेश्चन आपने पहले पार्ट से करे, 5 क्वेश्चन आपको दूसरे पार्ट से करने पड़ेंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, केस 2 क्या कि 4 क्वेश्चन पहले पार्ट से कर लिए, 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट फर्स्ट और 4 सेकंड वाले से, 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट सेकंड। पहले पार्ट से 3 क्वेश्चन, ठीक है, दूसरे पार्ट से 4 क्वेश्चन, सॉरी 5, ये 5 है, 5 क्वेश्चन। या फिर पहले पार्ट से 4 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट से भी 4 क्वेश्चन कर लो आप। या फिर एक पार्ट और बन सकता है, केस थर्ड, कि पहले पार्ट से आपने 5 कर लिए, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट सेकंड। बेटा यही केस बनेंगे, कुछ और केस भी बन सकते हैं, बताओ आप। केस 1, केस 2, केस 3, 3 केस मैंने बनाए। क्या इन 3 केस के अलावा भी कोई केस बन सकता है, या ये 3 केस ही एनफ है, या क्या कोई नया केस भी आ सकता है? बनेगा सर, यही है, और कोई केस नहीं बनेगा, यही 3 केस बन सकते हैं। तो बताओ, पहला केस सॉल्व करता हूं मैं, फर्स्ट केस सॉल्व करता हूं। जब आपको 3 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में से लेने हैं और 5 क्वेश्चन पार्ट सेकंड में से लेने हैं, तो क्या होगा पहले क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन आपको पहले में कितने, 5, तो 5C3 इंटू 7C5। बताओ पहले पार्ट में समझ में आया है बेटा आपको? पहले पार्ट का जो सॉल्यूशन मैंने लिखा है वो क्लियर है बेटा आप सबके माइंड में? अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा अब आप, ठीक है।
दूसरा पार्ट देखिए, 4 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट से, तो 5C4 इंटू 7C4, ये सेकंड केस सॉल्व करें। तीसरा केस, 5 में से 5 पहले पार्ट में से ले लिए और 7 में से 3, 7C3, ये तीसरा वाला केस। तीनों केसेस के आंसर निकाल लेंगे। तीनों केसेस के आंसर निकाल के टोटल नंबर पूछा है, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, तीनों के आंसर्स आप ऐड कर देंगे। करो बेटा सॉल्व, बेटा प्लीज पूरा सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, बाद में तीनों केसेस के आंसर को आप ऐड कर देना। करो बेटा प्लीज। सर हाँ बेटा बोलो। सर आप ही क्या करवा रहे हो सर? मैंने क्लास नहीं ली थी 2 दिन से, तो मुझे पता नहीं है। ये बेटा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 की मिसलिनियस है ना, ओके सर। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर, ये मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा ये। ओके सर। सर ऑफलाइन में क्या पढ़ा रहे हो, यही पढ़ा रहे हो? नहीं बेटा ऑफलाइन में अलग चल रहा है, चैप्टर 11 की मिसलिनियस होगी ऑफलाइन में कल। सर सैटरडे को टेस्ट की टाइमिंग क्या है? सैटरडे को टेस्ट की टाइमिंग है 3 to 4। टेस्ट सर है 3 सर? से 5 से हमारा अकाउंट्स का टेस्ट है। क्या बेटा? 3 से 5 अकाउंट्स का टेस्ट है। बेटा 3 बजे तो वैसे कल बताऊंगा बेटा, फिर मैं आपको कल बताऊंगा सारी चीजें हैं, अभी कुछ नहीं सर कर अच्छा मैं ये नहीं तो आ बता दो पाऊंगी। टेस्ट किस चीज का है? चैप्टर नंबर 10 का बेटा, चैप्टर नंबर 10 का टेस्ट है। टाइमिंग मैं आपको कल बताऊंगा, बिल्कुल एडजस्ट करके, बिल्कुल है ना। 3 बजे बताऊंगा, सब बताऊंगा बेटा, मैं कल बताऊंगा, कल का टाइम मुझे दो। और चैप्टर नंबर 10th का टेस्ट है बेटा। ये वाला हो गया बेटा क्वेश्चन। यस सर। चलिए बेटा, तीनों के केसेस के आंसर अलग अलग निकाल के, तीनों केसेस के आंसर अलग अलग निकाल के तीनों को ऐड करना है, ठीक है। ओके चंचल, ओके, मुझे पता लग गया था। तो ये क्वेश्चन बेटा कर लिया सबने? यस सर। चलो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 7th। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बेटा। और क्वेश्चन नंबर 8 मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि ये 8th वाला जो क्वेश्चन है मैं 7.4 में करा चुका हूं। खुद करना, उसमें एस था और बिना एस वाले कार्ड से। ये मैं 7.4 में करा चुका हूँ, ये आप खुद ट्राई करना, नहीं आएगा तब मेरे से पूछना, ठीक है। 7 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूँ, करा चुका हूँ मैं सेम क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बेटा। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women। 5 men है और 4 women है ना। उन्हें एक रो में अरेंज करना है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना क्या है। 5 men है, 4 women है, उनको एक रो में अरेंज करना है, सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाइड द इवन प्लेस। और इस तरीके से अरेंज करना है कि वुमेन्स को इवन प्लेस पर अरेंज करना है, इवन प्लेस पर खड़ा करना है। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, ऐसे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, ये बताना है। तो मैन कितने थे बेटा? मैन थे 5 और वुमेन कितनी थी? 4, टोटल है 9। तो अगर मैं इन सबको एक लाइन में अरेंज करूंगा तो मुझे कितने प्लेस चाहिए? 9 प्लेस चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इन सबको वुमेन और मैन को एक लाइन में अरेंज कर रहा हूं तो मुझे 9 प्लेस चाहिए, क्योंकि टोटल मिला के 9 लोग हैं। 5 वुमेन है, 5 मेन है और 4 वुमेन है, तो 9 प्लेस चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि वुमेन्स को इवन पोजीशन पे रखना है, इवन प्लेस पे। अब कौन सर इवन प्लेस कौन सी होती है? जैसे 9 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वुमेन्स को इवन प्लेस पे खड़ा करना है। तो इवन प्लेस कौन कौन से होंगे? 2 4 6 8 है ना। तो इवन प्लेस कितने हैं बेटा आपके 1 to 9 में?
4 इवन नंबर है और वुमेन भी कितनी है 4, यानी 4 वुमेन है और 4 ही उनको प्लेस करने की जगह है, उनको खड़ा करने की। तो लिखो सिंस वुमेन कैन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस, सिंस वुमेन कैन ऑक्यूपाई द इवन प्लेस, therefore women can be arranged, women can be arranged by, देखो 4 वुमेन है 4 ही प्लेस है, तो वुमेन्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल, वुमेन कैन बी अरेंज, वुमेन कैन बी अरेंज्ड इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, यानी वुमेन को हम 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। चलो वुमेन की बात होगी, अभी हमें मेंस को भी अरेंज करना है, इसको अरेंज करना है मेंस को भी। बताना मेन कितने हैं बेटा, मेन है 5। अब मेन को अरेंज करने की जगह कितनी बची बेटा, मेन को अरेंज करने की कितनी जगह बची है, देखना 1 2 3 4 5, 5 जगह बची हैं और इन 5 जगह पे आपको कितने मेन को अरेंज करना है, 5 मेन को अरेंज करना है। 5 मेन है और 5 ही प्लेस है, उन 5 प्लेस में 5 मेन को अरेंज करना है। तो मेन कैन बी अरेंज 5 फैक्टोरियल, ये तो अलग अलग मैंने अरेंज किया है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हुए, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मतलब ये आएगा क्वेश्चन में आपका, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं। तो पहले आपने वुमेन को अरेंज किया, वुमेन को अरेंज कितने तरीके से किया 4 फैक्टोरियल इनटू, अब वुमेन अरेंज होगी, अब आपको मैन भी अरेंज करने हैं, तो मैन को कितने अरेंज किया 5 फैक्टोरियल। करो बेटा सॉल्व, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, बताओ कितना आंसर आएगा। जो भी आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हुआ 24, यस सर। ये 24 आएगा, ये 120 आएगा, मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, एक क्लास में 25 बच्चे हैं, ठीक है, 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी, 10 बच्चों के लिए किसी पार्टी के लिए सेलेक्ट करना है आपको। क्लास में 25 बच्चे थे, उन 25 बच्चों में से आपको किन्हीं 10 बच्चों को पार्टी में लेके जाना है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। देयर आर 3 स्टूडेंट्स, लेकिन क्लास में 3 बच्चे, ग्रुप है 3 बच्चों का एक, हु डिसाइडेड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, तो 3 बच्चों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम जाएंगे तो तीनों जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो तीनों में से कोई नहीं जाएगा। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन, यानी कितने तरीके से हम पार्टी को में लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या आप लोगों को पहले मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये बात क्लियर हुई माइंड में? यस सर। यस सर। तो इसमें कितने केस बनेंगे बेटा, पहले बताओ इसमें कितने केस बनेंगे? 2 केस। वो 2 केस कौन कौन से होंगे? एक केस तो ये होगा कि भाई वो तीनों बच्चे पार्टी में जाते हैं, दूसरा केस क्या होगा कि वो तीनों बच्चे पार्टी में नहीं गए। यही 2 केस हो सकते हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा, देखना प्लीज ध्यान से, टोटल स्टूडेंट 10 रिक्वायर्ड फॉर पार्टी, रिक्वायर्ड फॉर पार्टी, और पार्टी के लिए आपको चाहिए कितने बेटा? टोटल से 25, पार्टी के लिए आपको चाहिए 10। ठीक है, अब केस नंबर 1, पहला केस क्या बना? फर्स्ट केस तो ये है कि इफ 3 स्टूडेंट डिसाइडेड टू गो फॉर पार्टी, कि भाई तीनों बच्चों ने पार्टी में जाना डिसाइड किया कि तीनों बच्चे पार्टी में जाएंगे, पहले केस। तो बताओ बेटा, अब एक बात बताओ, 25 बच्चे थे, उनमें 3 बच्चों ने डिसाइड है कि ये तीनों जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है बेटा? अब आपको कितने बच्चे और सिलेक्ट करने पड़ेंगे?
तीन तो 7 फिक्स है, तीन तो जाएंगे ही जाएंगे। अब आपको 7 7 बच्चे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 7 बच्चे। कितने में से बेटा? 22 22 22 में से, क्योंकि 25 बच्चे थे उनमें 3 तो फिक्स हो गए, वो तो जा ही रहे हैं भाई पार्टी में, 3 तो हट गए। अब आपके 22 बच्चे और बचे, है ना टोटल। उन 22 में से आपको कितने बच्चे सिलेक्ट करने हैं? 7 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। आपको पार्टी के तो 10 चाहिए, लेकिन अब 3 बच्चे तो फिक्स है भाई, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, तो उनको तो कुछ कर नहीं सकते हम। तो नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग द स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? 22C7। 22 में से आपको 7 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। ये पहले केस का आंसर। केस नंबर 2, इफ 3 स्टूडेंट्स डिसाइडेड नॉट टू गो, कि भाई हम तीनों नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अगर वो तीनों बच्चे पार्टी में नहीं जा रहे हैं तो 3 बच्चों को अलग कर दिया कि भाई ये 3 तो जाएंगे नहीं। कितने स्टूडेंट बचे बेटा आप? 22 22। और उन 22 में से आपको कितने बच्चे सिलेक्ट करने हैं? अब 10 10 के 10 बच्चे चाहिए, क्योंकि वो 3 तो जा ही नहीं रहे, 3 तो मतलब नहीं भाई। अब बाकी बचे 22 बच्चे। उन 22 बच्चों में से आपको कितने बच्चे लेके आने पार्टी पर? 10 बच्चे लेके आने हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू गो फॉर पार्टी 22 में से कितने चाहिए? 10। तो पहले केस का आंसर आया ये, दूसरे केस का आंसर आया ये। टोटल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, दोनों को प्लस कर लो। 22C7 प्लस 22C10, बस इतना ही छोड़ दो बेटा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इतना ही आंसर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इतना ही एनफ है। चलो बेटा, 22C7 प्लस 22C10। इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया हो, कुछ पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो बेटा आप मेरे से। चलें आगे। हो गया बेटा सबका? यस सर। यस सर। चलो बेटा 11th क्वेश्चन देखो। अब 11th, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन फिर भी करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ड आपको दे रखा है ASSINATION। ये आपको कोई वर्ड दे रखा है, थोड़ा बड़ा सा है, एसाइसिनेशन। अरेंज, इनको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं? सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। क्या बोला है कि भाई सभी एस एक साथ आने चाहिए। ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिनमें सभी एस एक साथ आते हैं? तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये जो वर्ड दे रखा है इसमें टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर बताओ बेटा। 13 पक्का? यस सर। चलो, अब कौन कौन से लेटर कितनी कितनी बार रिपीट कर रहे हैं ये आपको बताना है। ए बोलो बेटा, ए कितनी बार है? 3 एस बोलो, एस कितनी बार है? 4 4। आई? 2 आई 2 बार। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? एन एन? एन कितनी बार है? 2 और कुछ? सॉरी। और बताओ बेटा, और कौन सा? और कुछ तो रिपीट नहीं है? ठीक है जी, No, और sir. कोई रिपीट नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई आपको वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन वो वर्ड्स बनाने हैं इन विच एस कम्स टुगेदर, कि सभी एस एक साथ आने चाहिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस असाइनेशन में जो एस है उनको एक पास लिख के रस्सी से बांध दो, जितने एस है, क्योंकि एस को सबको एक साथ रखना है। तो देखना कितने एस है? 4 एस। तो 4 एस को मैंने एक साथ लिखा और इन्हें बंद कर दिया। लो भाई, इन्हें बांध दिया, क्योंकि ये भाग ना जाए, एक साथ रखना है इनको। अब जो बचे उनको लिख लो नॉर्मली। तो क्या क्या बचा? 3 तो ए बचे, और क्या बचा? 2 आई बचे, 2 आई लिख लिए, 2 एन बचे,
टी बचा, और तो कुछ नहीं बचा बेटा। ओ सर बस हो गए सारे। क्या बेटा? ओ सर ओ ओ भी बचा है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओ, एक ओ भी बचा। अब क्या करेंगे बेटा, इन सबको तो मैं बंद कर चुका हूं। बंद करने वाले को एक मानते हैं, बस ये एक है, 4 है ही नहीं, इनको एक मान लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेटर कितने हो गए? 10। तो लिखो वर्ड्स फॉर्म्ड इफ ऑल एस कम्स टुगेदर। तो क्या हो जाएंगे लेटर कितने? 10 फैक्टोरियल। क्या इन 10 में कुछ रिपीट कर रहा है बेटा? क्या इन 10 Yes, में sir. कुछ रिपीट कर रहा है? क्या क्या रिपीट कर रहा है बोलो बेटा? A ए 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। आई 2 बार, into तो 2 2 factorial फैक्टोरियल से into 2 डिवाइड factorial. इनटू 2 फैक्टोरियल। क्या काम खत्म हो गया बेटा? No, sir. क्या काम खत्म? क्या अब क्या रह गया बोलो? क्या रह गया? S. एस एस। ये 4 एस हैं। इन 4 एस को आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना हम, आपस में तो Yes. इनकी जगह बदल सकते हैं। तो इनटू में लग जाएगा 4 फैक्टोरियल। क्या काम खत्म हो गया? रिपीट No, भी तो sir. कर रहे हैं। रिपीट भी हो फैक्टोरियल गए। इनमें कुछ, अब देखो इन बॉक्स में कुछ रिपीट हो रहा है, तो बोलेंगे भाई चारों एस रिपीट हो रहे हैं, तो 4 एस से फिर से डिवाइड हो जाएगा 4 फैक्टोरियल से, और ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ये 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल भी हो जाएगा। अब क्या बचा बेटा? जो बचा उसको सॉल्व कर लेंगे आप। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे। बचा ये 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं बेटा? Yes, sir. बोलिए, क्वेश्चन हो जाए। चलिए, ये कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे बेटा। और अब जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 22। तो फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 22 पर आ जाइए। इसकी कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे बेटा प्लीज, है। एग्जाम्पल नंबर 22 करेंगे अब हम। एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या कहा है? फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, चाहे उनका कोई मीनिंग हो या ना हो, विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन। एक वर्ड दे दिया इन्होंने, अगेन। इस अगेन से हम कितने वर्ड बना सकते हैं? ठीक है, पहली बात तो इतना कि टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे। अब इन्होंने इसके आगे इस क्वेश्चन को और एक्सटेंड किया। क्या किया कि भाई जितने वर्ड्स बनेंगे उन सभी को डिक्शनरी में अरेंज करना है। डिक्शनरी में अरेंज करना है, तो डिक्शनरी में सभी वर्ड्स को अरेंज कर देंगे, तो डिक्शनरी में 50वें नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा वो वर्ड हमें बताना है। अब बोलो, क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. सबसे पहले आप एक काम करते हैं, अगेन आपको वर्ड दे रखा है, हम इससे निकालेंगे भाई कि अगेन से टोटल वर्ड्स बनेंगे कितने। तो अगेन में आप बताओ टोटल लेटर कितने हैं बेटा? 5. लेटर 5। बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। अब एक बात और ध्यान रखना, मैं अगेन का करा रहा हूं, है ना, और अगेन की जगह उन्होंने कुछ और दे दिया, तो आप ये नहीं कि मैंने कुछ टॉपिक कराया नहीं, ये क्वेश्चन नहीं कराया, वैसे तो अगेन आएगा। मान लो अब अगेन की जगह कुछ और कर दें वो, तो आपको टॉपिक समझना है ना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है बेटा एग्जाम में आपके ये, ठीक है ना। तो टोटल लेटर कितने दे रखे हैं? 5। क्या इनमें कुछ रिपीट कर रहा है बेटा? क्या A इनमें 2 बार. कुछ रिपीट कर रहा है? ए आ रहा है 2 बार, 2 टाइम्स। तो सबसे पहले बताओ टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? टोटल वर्ड्स बताओ बेटा। 5 factorial upon 2 factorial. टोटल लेटर 5 थे तो 5 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट कर रहा है ए 2 बार, तो 2 बार करना है बेटा। सॉल्व बताना कितना आएगा। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। 60 60। क्या मतलब है बेटा इसका? 60 वर्ड्स बन सकते हैं. यस बेटा, इसका सीधा सा मतलब है
कि हम 60 वर्ड्स बनेंगे। इसको सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा किसी बच्चे को। No, sir. इसका मतलब सीधा सा ये निकला कि अगेन वर्ड से हम 60 वर्ड्स बना सकते हैं। अब इन 60 वर्ड्स को हमने डिक्शनरी में अरेंज किया। किसमें अरेंज किया बेटा? डिक्शनरी में अरेंज कर रहे हैं। अब क्या होगा जब हम इन सभी वर्ड्स को डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो 50वें नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा ये पूछा गया है बेटा कि 50वें नंबर पे कौन सा वर्ड होगा। अच्छा एक बात बताओ, डिक्शनरी में सारे बच्चे जानते हैं कैसे अरेंजमेंट होता है, बता सकते हैं कैसे होता है अरेंजमेंट बेटा? डिक्शनरीज देखी आप लोगों ने? अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकली सबसे पहले किससे वर्ड स्टार्ट होंगे? ए से, A. फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से, इस तरीके से होते हैं। तो अगेन में क्या दे रखा है? ए दे रखा है। तो सबसे पहले वर्ड किससे स्टार्ट होंगे? ए से। तो आप क्या करेंगे? वो वर्ड्स निकालो जो ए से स्टार्ट होते हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद ए। अब मैं वो वर्ड्स निकाल रहा हूं कि जो ए से स्टार्ट होते हैं। ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने बनेंगे मैं ये निकाल रहा हूं पहले। तो बेटा बताओ ए से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड्स, इसका मतलब पहले नंबर पे क्या फिक्स हो गया? ए फिक्स हो गया। इसका मतलब पहले नंबर पे Yes. आपका ए फिक्स हो जाएगा। अब बाकी बताओ, ए तो भैया पहले जगह पे फिक्स है। अब आप जो भी चेंजिंग करेंगे, जो भी चेंज अरेंजमेंट करेंगे वो किस में करेंगे? इन चारों में करेंगे। इन 4 लेटर्स को आपको अरेंज करना है। तो कितने वर्ड्स बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। बेटा इन 4 में क्या कुछ रिपीट हो रहा है? इन 4 No, में sir. क्या कुछ रिपीट हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो 4 फैक्टोरियल सॉल्व करके कितना आ जाएगा बेटा? 24। 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगेन वर्ड से में 24 वर्ड्स ऐसे होंगे जो किससे स्टार्ट होंगे? ए से स्टार्ट होंगे। ठीक है भाई। अब बताओ ए के बाद किससे स्टार्ट होंगे वर्ड्स? जी। आप कहोगे सर बी से। क्या इसमें बी है? नहीं है। फिर सी, क्या सी है? नहीं है। डी है? नहीं है। ई है? नहीं है। एफ है? नहीं है। जी है? हाँ जी है। अगेन में जी दिखा तो जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स निकालेंगे हम। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद जी। अब मैं जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स निकाल रहा हूं। इसका क्या मतलब है बेटा? पहली पोजीशन पे क्या फिक्स हो गया? जी। पहली पोजीशन पे जी फिक्स हो गया। बाकी की कितनी पोजीशन बची? 4। इन 4 पोजीशन को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं बताओ बेटा? इन 4 स्पेस को हम कितने तरीके से फिल करेंगे? हम पे लेटर कितने हैं? जी तो पहली पोजीशन में फिक्स हो गया। जी को छोड़ के बताओ कितने लेटर बचे बेटा? 4. तो 4 फैक्टोरियल। क्या उन 4 फैक्टोरियल उनमें कुछ लेटर रिपीट भी हो रहे हैं क्या? Yes, sir. Upon 2 factorial. अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 12। 12. यानी कि जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने बनेंगे? 12। ए से स्टार्ट होने वाले 24, जी से स्टार्ट होने वाले 12। ए निकल गया, जी निकल गया। अब बताओ जी के बाद किससे स्टार्ट होंगे? I. आई। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद आई। बताओ बेटा आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कैसे बनेंगे? 4 factorial upon 2 factorial. यस वेरी गुड। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि आई तो पहली पोजीशन पे फिक्स हो गया। आई को तो मैंने पहले नंबर पे फिक्स कर दिया। बाकी के 4 लेटर बचे तो 4 फैक्टोरियल। उन 4 में कुछ रिपीट हो रहा है ए, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो ये भी कितना आ गया मेरे बेटा? 12। अब बताओ बेटा 24, 12, 12। अब किससे स्टार्ट होंगे? आई के बाद किससे स्टार्ट होंगे? N. एन। यानी लास्ट लेटर बचा है एन। ए के निकल गए, जी के निकल गए, आई के निकल गए। लेकिन देखिए कहा ए, जी और आई में कितने वर्ड बन चुके हैं? 48. 48। यानी आप 50 के लगभग पहुंच गए। 48 तक पहुंच गए। 48 तक पहुंचते पहुंचते ए खत्म, जी खत्म, आई खत्म। बताना बेटा 49th वर्ड किससे स्टार्ट होगा? N.
49th वर्ड निकाल रहा हूँ, हो सकता है बेटा एग्जाम में 49th वर्ड पूछ लें, तो आप क्या करेंगे, ये तो क्लियर है कि 49th वर्ड जो भी होगा, 49th वर्ड जो भी होगा वो किससे स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा, तो एन, 49th हो गया एन। अब अल्फाबेट लगा दो बाकी सारे लेटर। सबसे पहले क्या आता है, ए, तो ए के बाद क्या आता है, जी, जी के बाद क्या आता है, आई। ये बन गया बेटा 49th वर्ड। ये आपका क्या बन गया बेटा, 49th वर्ड। अब लेकिन आपसे तो बेटा 50th वर्ड पूछा है ना, 50th वर्ड क्या होगा, तो 50th वर्ड तो चेंजिंग होगी, अब वो भी एन से तो स्टार्ट होगा। चेंजिंग बेटा पहले यहां से चेंजिंग होती है, पीछे से बदलते हैं, तो एन ए तो ऐसे ही रहेगा। अब पहले जी आता था, आई आता था, अब आई पहले आएगा और जी बाद में आएगा, तो आई जी। डिक्शनरी में अरेंजमेंट होता है बेटा ऐसे। तो आपका 50वां वर्ड ये बनेगा, नोट कर लो बेटा। हो गया। अब बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है सर बेटा। क्या लास्ट या 15th वर्ड कैसे बनेगा? बस ये आप पीछे वाले लेटर चेंज होंगे। देखो 50वें वर्ड में क्या चेंज हो गया, पहले आई इधर आ गया, जी इधर आ गया। अब इसके बाद अगर चेंज होगा तो क्या होगा, जी इधर जाएगा। वो तो बहुत बार डिक्शनरी में होता है, इतना लंबा आपको नहीं सीखना, बस आपको ये याद रखना है कि पहले तो इन सारे अल्फाबेट अरेंज कर दिए। अब 50th वर्ड में, 50th वर्ड में आप क्या करेंगे, 50th वर्ड में आई और जी को रिप्लेस करेंगे, आई पहले लिखेंगे, जी बाद में लिखेंगे। यहाँ से चेंजिंग होती है पीछे से, कभी डिक्शनरी होगी तो आप उसमें देखना कि नंबर्स जो वर्ड्स को अरेंज करते हैं वो हम इसी तरीके से अरेंज करते हैं। आई और जी को चेंज कर दिया, आप कुछ चेंज करना होगा तो आप आई ए और जी में चेंज करेंगे, जी इधर आ जाएगा, ए उधर चला जाएगा, है ना, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो बेटा अब ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। एग्जाम्पल नंबर जो बचे हैं एग्जाम्पल्स वो एक बार ट्राई कर लेना बेटा प्लीज आप, है ना। और कल से हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7 चैप्टर आपका आज मैंने खत्म कर दिया है विद मिसलेनियस सारे एग्जाम्पल्स। बेटा एग्जाम्पल्स मैंने नहीं कराए हैं, ये तो एग्जाम्पल था मेरा, एग्जाम्पल 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो ये मैंने करा दिया आपको, है ना। अब आपको एक बार इसके एग्जाम्पल्स अगर छूट गए हैं कोई, तो उन एग्जाम्पल्स को भी कर लेना बेटा प्लीज। एग्जाम्पल सारे करना, मैंने क्वेश्चन भी सारे करवाए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो, तो मुझसे पूछ लेना, मैं करा दूंगा वो वाला क्वेश्चन भी। जैसे मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, अगर छोड़ा भी होगा तो उस जैसा क्वेश्चन करा रखा होगा बेटा, है ना। अच्छा मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए थे करने को, वो एग्जाम्पल्स आप लोगों ने करे थे या नहीं करे थे, सही सी बताना। नो सर। बेटा अगर आप नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है, और प्रैक्टिस करेंगे तब आपको मैथ समझ भी आएगा और आप एग्जाम में भी कर पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, मैं कितना भी पढ़ा लूं, ये चैप्टर दोबारा कराया है 2 बार और भी करा दूंगा, कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप भले ही रिकॉर्डेड क्लास की वीडियो बार बार देखते रहना, लेकिन बस आप सुनते रहेंगे तब काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चंस करके देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो सकता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ जो मैं होमवर्क देता हूँ वो तो आप करें ही करें, साथ में जो चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं या जो आपको आते हैं जब भी टाइम मिले फटाफट से रिवीजन करने लग गए। प्रैक्टिस करोगे बेटा तभी बेनिफिट होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में पूरे क्वेश्चन आप कभी नहीं कर पाओगे। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो यार आप लोग, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, अपना टाइम खराब कर रहे हो बेटा आप लोग। मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, आपका कुछ नहीं बचेगा। आप ये मान लो रिजल्ट एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो एग्जाम में आधे क्वेश्चन ही कर पाएंगे सारे आप, क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से होता है बस। इसलिए बेटा प्रैक्टिस करो, मैं अभी भी समझा रहा हूँ, जो इंसान प्रैक्टिस करता है वो बहुत कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैथ बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, कल से कोई हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा करेंगे, कल बताऊंगा उसके बारे में। अभी इतना ही।